हेलो, क्या हाल है? ठीक हो? हाँ बस ठीक ठाक। बस अब कॉफ़ी का दूसरा दूसरा कप पी रही हूँ तो अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। बस मेक श्योर करना कि ये कॉफ़ी जो है लबेड़ना ना अपने मुँह पे जैसे तुम अक्सर कर लेती हो, फिर मुझे काटना पड़ता है। नो सो promises, यू नो नो promises। हाँ, देखो। क्योंकि हम अब रिकॉर्डिंग पे हैं, तो आई एम नॉट हाँ गोइंग टू एडिट दैट। आई हैड ठीक एडिटेड है। यू इनफ। हाँ ठीक अब है, जो कुछ है सही वो है। जाएगा। सही, हाँ नहीं, मुझे कोई उसमें एतराज़ नहीं है। कुछ जो होती हैं ना चीज़ें, वो होती हैं नॉन नेगोशिएबल। तो मैं जब बच्चे हुए ना तो मैं वज़न कम करने की कोशिश कर रही थी, तो कर रही थी इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो उसमें ये है कि आप कॉफ़ी पी सकते हो लेकिन वो ब्लैक कॉफ़ी होनी चाहिए सुबह। हाँ, तो बाकी सब कुछ मुझसे छूट गया, लेकिन कॉफ़ी दूध के बगैर नहीं मैं छोड़ पाई। बहुत कोशिश की, कभी उसमें अच्छा। नमक डाल के देखा, हाँ। तो फिर अच्छा, मैं तो द वन थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग इज ब्लैक कॉफी। वो ब्लैक हाँ कॉफी ऑन इट्स ओन, लाइक विद नो sugar, no milk, just to taste, you know, pure coffee early in the हाँ morning. तो अब मुझे इसकी वो एडिक्शन है कि सुबह उठते साथ जो मुझे चीज़ एक चाहिए वो कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी एंड ब्लैक कॉफ़ी विद अ नाइस बुक। यानी कॉफ़ी हो और सुबह-सुबह चूँकि मैं कुछ ना कुछ पढ़ रही होती हूँ, तो मॉर्निंग का टाइम जो क्वाइट टाइम होता है उसमें अगर मुझे कॉफ़ी के साथ कुछ ज़्यादा नहीं, 1 चैप्टर नहीं, 1 पेज किसी बुक और का पढ़ लो। दस हाँ, it feels like, you know, the best starting of the day. वो ओह माय ये नहीं गॉड, है। दैट्स सच अ लवली रिचुअल। मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए वैसे। हाँ, मैं पता इट्स क्या नॉट अ करने की रूटीन। सोच। मैं ये नहीं कहूँगी शम्मा कि रूटीन के साथ मैं रूटीन के साथ नहीं हाँ करती, ये नहीं है कि इट्स लाइक एवरी डे। लेकिन जब हो हाँ जाए, जैसे आज था, आज मैं उठी हूँ, सब सोए हुए थे, संडे था, सो आई मेड माय, यू नो, कप ऑफ कॉफी, आई हैड माय बुक। मैं आजकल पढ़ रही हूँ किरण देसाई, तो तुम्हें बताया भी था, मैं मिली भी उनसे, तो हाँ। उनको पढ़ रही हूँ। सो आई रेड, यू नो, वन चैप्टर, आई वाज़ लाइक, कौन ओह सी माय किताब पढ़ गॉड! रही हो? The Loneliness of Sonia and Sunny, नई बुक आई है, ओह इट्स ये हाँ नॉमिनेटेड हाँ। फॉर बुकर प्राइज़। पढ़ी है हाँ तुमने? मैंने, नहीं मैंने अभी नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने देखा है कि हाँ, पढ़ना। हम्म, हाँ, and उसको she फिर is अगला such रखते a हैं। lovely person यार, मैंने तुम्हें सब पिक्चर्स भी नहीं भेजी। I met her, so I had this chance to, like, you know, speak to her one to one भी, और फिर हमारा क्वेश्चन आंसर का भी सेशन था। यूनिवर्सिटी आई हुई थी मेरी और तुम्हारी यूनिवर्सिटी, अच्छा। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में सेशन था उनका। फिर बुक साइन की, बल्कि मैंने की, एक और बुक थी मेरे पास, वो भी रहेगी, वो भी साइन करवा ली। सो दिस वाज़ वाओ। लवली इवेंट। आ, हाँ, तो मैं वो पढ़ना फिर उस पे भी करेंगे, तो दैट रिमाइंड्स मी शम्मा कि हमने पता है वो रिव्यू का एक प्रॉमिस किया हुआ था, द बुक दैट वी वर हाँ रीडिंग। बिल्कुल, बिल्कुल तो हाँ। लेट्स टॉक अबाउट दैट टुडे। क्या ख़्याल है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो उसे तो मैं वैसे सच्ची बताऊँ, जो हमने वादा कब किया था। मैं तो सुनती हूँ किताबों को, जैसे तुम्हें पता है, पढ़ने की बजाय, क्योंकि पढ़ना वैसे तो अगर वक्त हो तो पढ़ने जैसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे पास बैठ के पढ़ने का वक्त ज़िंदगी के इस मौसम में नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। अम, तो मुझे उसको सुने हुए वैसे अभी कुछ हफ्ते हो गए हुए हैं। क्योंकि उसके बाद मैंने और कई किताबें उसके बाद मैंने और कई किताबें सुनी हैं। तो वो मेरे जहन में उस तरह फ्रेश नहीं है जो मदर मैरी कम्स टू मी। लेकिन ये ऑनेस्टली आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ बुक दैट आई एम गोइंग टू रीड अ फ्यू टाइम्स। कुछ कुछ किताबें ऐसी होती आई हैं नो, जो आप बार बार पढ़ते ऐसा हो, ही है, और ये मैं आपके यकीनन साथ पढ़ूंगी। रहती हैं। हाँ आपके साथ रहती हैं, और वी आर टॉकिंग अबाउट मदर मैरी कम्स टू मी, जैसे शम्मा ने मेंशन भी किया, और अरुंधति राय की किताब है ये, शम्मा। मैं जब ये किताब मैंने भी पढ़ी है, और जब मैंने इसको शुरू किया, मैं किताब पढ़ती हूँ, तुम सुनती हो, और मेरा पढ़ने का ये होता है कि मैं कोई फास्ट रीडर नहीं हूँ। मुझे ये नहीं कि मुझे जल्दी-जल्दी पढ़नी थी किताबें, मैं पढ़ती हूँ, मैं अब्ज़ॉर्ब करती हूँ जो मतलब जो है, चल रहा है, उसके साथ-साथ, और मैं उसको एन्जॉय करना चाहती हूँ। जैसे ना आप कॉफ़ी को सिप बाय सिप यू वांट टू हाँ एन्जॉय दैट, सो आई वांट टू हाँ एन्जॉय अ बुक पेज बाय पेज। मुझे कोई रश नहीं होता कि मैंने दौड़ना है उस किताब को पढ़ना है। बट दिस वाज़ वन ऑफ दोज़ बुक्स कि आपने शुरू किया, आपने उठा लिया, तो अब आपको कुछ और काम नहीं सूझ रहा। आपको ये पढ़नी है, हाँ आपको ये ख़त्म करनी है, फिर आपको चैन आना है। हाँ यानी बिल्कुल। अब मैं ये भी नॉर्मली ऑफ़िस में बुक्स वग़ैरह नहीं लेके जाती साथ में, कि भई ऑफ़िस में जा रहे हो तो फिर आप ऑफ़िस का काम करने के लिए जा रहे हो, वहाँ पे जो ब्रेक्स वग़ैरह होती है, यू वांट टू, यू नो, गेट अलोंग विद योर हाँ हाँ फ्रेंड्स और बिल्कुल। कलीग्स। ये बुक मैंने शुरू की, ये ऑफ़िस में भी मेरे साथ जा रही थी, और मैं ब्रेक में तो पढ़ रही हूँ, तो फिर मैंने मेज़ के कहा कि नीचे वी नेवर न्यू मेज़ के दैट, नीचे यू रीड छुपा अ बुक। छुपा के आई वाज़ पढ़ती ओके। रही। मैंने लिटरली ऐसे किया।
थोड़ा सा टाइम होता है करके तो अच्छा नेक्स्ट पेज एक दो दो पेजेस पढ़ लो आई लिटरली डिड दैट. मैं हाँ, नॉर्मली वॉक वगैरह पे जाती हूँ अपनी जो मेरी ब्रेक्स वगैरह होती हैं क्योंकि मेरा जो ऑफिस है जैसे बड़ा खूबसूरत उसका वो जो लोकेशन है तो जब आपको फ्री टाइम मिलता है गो फॉर वॉक्स. हाँ, तो मैंने कोई वॉक नहीं की उन दिनों में. आई वाज जस्ट रीडिंग दैट बुक. हाँ, वी हैव अ स्मॉल लाइब्रेरी हाँ. हमारे फ्लोर पे जहाँ पे जो हमारा ऑफिस है. तो मैं क्वाइटली वहाँ पे ले जाती थी किताब और पढ़ती थी. एंड आई एडमिट कि मैं अपनी ब्रेक्स ज़्यादा टाइम पे लेती थी क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा और पढ़ लूँ थोड़ा सा. सो आई रेड दिस बुक विद इन आई थिंक 4-5 days. इसको ओह! मैंने ख़त्म ग्रेट. किया. तो हम दोनों को एंड इसका मतलब है इट बहुत वाज पसंद आई है. मुझे बहुत हाँ. और हाँ, फिर जब बल्कि अभी मैं किरण देसाई से मिलने के लिए गई तो मैं जब वहाँ पे काफ़ी सारे ज़्यादा लोग थे जो बुक्स पढ़ने के शौकीन थे. तो उनसे बात हो रही थी तो मैंने ये जो द लोनलीनेस सोनिया एंड सनी जो शुरू कर ली हुई थी. तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कैसा यानी कैसी लग रही है आप तुम्हें? तो मैंने कहा मैं अभी वो मदर मैरी कम्स टू मी से निकल के इस बुक के आने उस प्रोसेस में हूँ. सो आई एम स्टिल विद अरुंधति राय और साथ में मैं वो पढ़ रही हूँ. तो और इट्स लाइक बिल्कुल वेरी वेरी हाँ, थोड़ा-सा बड़ा ग्रीफ रिस्पॉन्स होता है एक यानी कुछ चीज़ों का. एक किताब से दूसरी के हाँ, हाँ. Channeling my inner Arundhati Roy with my curly hair. Obviously, it's much frizzier नो, than नो hers. Like, एक्चुअली आई नो मैं नोटिस किया मैं कहा इसके बाल थोड़े लग रहे हैं आज जैसे हाँ, हम किसी अजीम शख्सियत से या तो बात कर रहे हैं तो या फिर उनको डिस्कस करने जा रहे हैं. सो इट्स लाइक हाँ, मिक्सचर ऑफ बोथ देन. हाँ. I'm going to be inspired but Arundhati Roy's curls are just beautiful. Like, I feel like that Beautiful. woman is so They're proper blessed. locks, yeah. She's got like beautiful hair, cheekbones. She's gorgeous, and she's obviously morally. Carefree. वो जो हाँ, उसका वो एक है ना एक जिसकी carefree सी उसकी personality है. You can see that while she's walking and talking and while she's like even she's she's sitting silently. You can tell that yeah, उसको such कोई परवाह नहीं grace. है. हाँ, जूती की नोक पे दुनिया. जो हाँ, मर्जी हो बिल्कुल. जाए वो हाँ. ऐसे है. और मेरा ख्याल है वो तो अचीव कर उसकी लेना भी एक बहुत बड़ी बात है हम लोग सब. हाँ, एब्सोल्युटली. तो किताब में वैसे तुम्हें क्या पसंद क्या आया? यानी इफ आई वाज टू तो आस्क यू आज तीन बातें मुझे अम, बताओ जो I'm gonna put you on the अम, spot. जो ओके ऑलराइट आई वाज़न्ट रेडी फॉर दैट दो. तो बुक के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो अरुंधति राय की जो ये किताब जो मैंने पढ़ी है, इससे पहले जो मैंने पढ़ी थी मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस उसके साथ ये हुआ था कि वो मैंने उर्दू में पहले पढ़ ली थी क्योंकि आई ऑर्डर्ड सम बुक्स तो ओह, उसमें ओह ये उसका अच्छा, उर्दू उसमें उर्दू में ट्रांसलेशन भी वो है मैंने वो? उर्दू में पढ़ ली. उस उर्दू में थी. एंड आई डिडंट एन्जॉय दैट. आई अच्छा, डिड नॉट एन्जॉय दैट अच्छा, जो हाँ, उसका तर्जुमा था वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आई. देन आई रेड दैट इन इंग्लिश. अच्छा. तो जब इंग्लिश में पढ़ी तो आई कुड फील द सेंस. वो जो हम्म. राइटर की एक अपनी ज़ुबान है ज़रा उसकी अपनी आपकी जिस हाँ, ज़ुबान में वो लिखी जाती है किताब आप वही फील कर सकते हो. उसके बाद मैंने ये किताब पढ़ी. मैंने इससे ज़्यादा अरुंधति राय को पहले बहुत नहीं पढ़ा हुआ था. ज़रा इसके एक्टिविज़्म को मैं थोड़ा बहुत फ़ॉलो करी थी लेकिन बुक्स इसकी मैंने उस तरीके से नहीं पढ़ी हुई थी. हम्म, व्हेन यू आस्क मी कि इसकी जो इस किताब में अगर मैं तुम्हें यानी बताऊँ कि जो 3 चीज़ें तुमने मुझसे पूछी. एक तो इस किताब में ना एक फ्लो है. एक ऐसा हम्म, फ्लो है, एक ऐसा रिदम है कि जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि यू स्टार्ट इट नो वे कि भई आप इसको फिनिश किए बगैर आप उठ जाएँ. आई हाँ, चैलेंज यू कि भई हाँ, ये मुमकिन नहीं है कि आपने इसको शुरू कर लिया तो आप कहें कि अच्छा ये रख दूँ. वो कुछ किताबें होती हैं ऐसे. जैसे आई एम स्ट्रगलिंग विद किरण देसाई फॉर नाउ. शायद वो इस बुक का शौक है या क्या है. लेकिन इसके साथ ये नहीं हुआ. There was a हाँ, rhythm, there was a flow. It was like a stream going silently, but you want to walk with that stream. You want to हाँ. enjoy. When you were in your during your morning walk, एक नदी बह रही है और आप चल रहे हो और आप you just हाँ, want to go तो तुम्हें पता है क्यों mindlessly. मैं भी बिल्कुल एग्री करती हूँ और मैं मेरे ख्याल में वो अचीव इस तरह करती है बिकॉज शी डजंट ट्राई टू हार्ड यू कैन सी I दैट know, हर लैंग्वेज इज सिंपल very और simple, pure. और और उसकी द रीज़न इट वर्क्स सो वेल क्योंकि वो कनेक्ट करती है यू फील इमोशनली कनेक्टेड और जो जो कुछ वो डिस्क्राइब कर रही है वो हम सब ने अपनी ज़िंदगी के कभी ना कभी Experience हमने किया भी है. वो एक्सपीरियंस किए हुए हैं वो इमोशंस वो उसकी जो
जो तुमने पूछा है कि इसमें क्या एक और जो दूसरी बात ये कि दिस लाइक यू नो द एक्सपीरियंस or maybe an account of an ordinary person maybe कि भाई वो कोई अपने आप को एक प्रेजेंट करके कि आई दी अरुंधति राय इज लाइक यू नो राइटिंग दिस बुक और स्पेशली इस किताब में क्या था कि इट्स अ मेमोर यू नो ऑफ हर लाइफ सो हम्म। कि भाई इसमें ये इसकी जिंदगी द अरुंधति राय की जिंदगी है तो हमने उसको देखे तो मैं आपको फील ही नहीं होता इट फील्स लाइक यू नो ये कहीं ना कहीं वो जो हर उसके बचपन से लेके उसकी जवानी से लेके उसके रिलेशनशिप से लेके उसकी यानी मतलब जो आखिर जहाँ तक हम जाते हैं उसके साथ तो आप कहीं न कहीं आप खुद को भी ढूँढते हैं। जैसे मैंने एज़ अस्मा कई जगह अपने आप को वहाँ पे ढूँढा। आई एम श्योर तुमने कई जगह अपने आप को वहाँ पे ये नहीं रखा होगा। हाँ, हाँ। वो आपको साथ लेके चल रही है। देयर इज़ नो हुँ। लाइक यू नो वो पेडेस्टल के राइटर उस पेडेस्टल पे बैठा है और आप यानी उसको किसी और एंगल से देख रहे हो। यू आर वॉकिंग एट द सेम लेवल। हाँ। रीडर, राइटर are at the same level. So that's the beauty of this book. I I feel that reading other people's about other people's lives gives you a chance to live other people's lives, and उससे आपकी ज़िंदगी बहुत enrich होती है कई लिहाज से. I find you're much more grateful for what you have. Um, all in all, empathy आपकी बहुत ज़्यादा होती है because you can see how हाँ, not everyone has had the life and the privileges that और we've had. privileges. Um, हाँ, लेकिन वो जो मेमोआ वाला जो है ना, वो तभी काम करता है जब जो लिखने वाला हो वो ऑथेंटिक हो. और ये मैंने बार बार हुँ, देखा है कि जब भी कोई राइटर किसी प्रिटेंशियस ना मेमोआ हो, में, वो प्रिटेंड ना कर रहा हो। हाँ, अगर अगर कोई अपने आप को एक अच्छी लाइट में पेश करने की कोशिश करता है ना, यू कैन वो सी नज़र आ दैट. जाता है। क्योंकि हर वो इंसान नज़र आ में जाता है। हाँ, हमारा यू कांट हमारा हाइड जो दैट। है इंसानों का जो हमारा जो बुलशिट डिटेक्टर है ना वो बहुत तेज है. सो इफ वी थिंक दैट पीपल आर नॉट गोइंग टू सी दैट, दैट्स जस्ट सिली. सो आई थिंक बीइंग ऑथेंटिक इज द ओनली वे. तो कोई ये तो नहीं, बीइंग ऑथेंटिक मेरा ख्याल है वो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सेल्फ डेप्रिकेटिंग है हर वक्त कि अपने आप को कम. I don't think she's done that at all. I think she's just been honest. In fact, I love the fact that she really revels in it. ये भी चांसेस होते हैं कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नीचे ले जाते हो। वो भी अपने आप में ऑथेंटिक नहीं रहता। यानी उसके भी चांसेस होते हैं कि टू यू नो बिकम मोर लाइक यू नो वो मॉडेस्टी के उस वो अचीव करने में आप कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ओवर मॉडेस्ट हो जाते। इसकी खूबसूरती स्पेशली इस किताब में ये है कि शी डिडन्ट जैसे तुमने भी कहा शी डिडन्ट ट्राई दैट। वो उसने हाँ, न बिल्कुल ना वो ओवर मॉडेस्ट हुई हुई है, जो है, वो जैसे है, वो अगर वो हाँ, अच्छा है, उसने कुछ अचीव किया इट्स देयर, उसकी कुछ वो जो कमियाँ थी दे आर देयर। सो हाँ, यू हाँ, हाँ, यू वॉक यू नो हाँ, विद हर इनटू हर हाँ, लाइफ कि भी वो कैसे हाँ. चल रहा है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस बुक आई गेस। हाँ, लेकिन अच्छा उसमें मैं एक कैवियट देना चाहती हूँ क्योंकि अच्छा जो मेरी अपने बारे में परसेप्शन है ना, वो यकीनन हकीकत पे मबनी नहीं होगी क्योंकि हम इंसान सब हम बायस्ड लोग हैं और बायस को हम अपनी ज़िंदगी से अपने खारिज बारे नहीं में। कर सकते. और हम में से अगर कोई भी ये सोचता हुँ, है कि हम यू नो वी कैन टेल द ट्रूथ एंड वी नो, देयर इज नो सच थिंग. वी आर इमोशनल बीइंग्स एंड वी ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर बायसेस. तो मेरी अपनी परसेप्शन जो होंगी यू नो दे वुड बी कलर्ड एंड फ्लोड as long as I'm expressing them in a way that is authentic. I think that is what's important. ये नहीं कि आप यानी mathematical truth आपको चाहिए उस बंदे के बारे में कि um, but it's more about what resonates or what sounds true, what rings true. Sorry, I'm struggling with finding the right words here. नो इट्स फाइन। तुमने बायसेस की बात की है ना कि इसमें यानी इट्स एवरीवन हैज़ गॉट बायसेस और हम ज़रा हम लोग यानी इन्फ्लुएंस होते हैं उससे और दूसरी जो एक चीज़ है कि हम एक और जो चीज़ आई डोंट नो तुम मुझसे एग्री करोगी या नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हम अपनी ही जो लाइफ़ की अपनी ही स्टोरी है ना, हम उसमें अपने आप को बड़ा ना विक्टिम बना के पेश करना चाहते हैं ताकि जो Oh हमारे yes, फ्लॉज़ हैं, जो हमारी कमियाँ हैं, हम उनको जस्टिफ़ाई कर सकें क्योंकि इसलिए क्योंकि हमारे साथ ये हुआ था। हम इस yes, तरह बिहेव करें क्योंकि ये है। हाँ, इस किताब में स्पेशली जो मैं वो देखा है कि यू नो इसकी लाइफ़ का जो इसकी और इसकी माँ का जो एक रिलेशनशिप था, एक लव एंड हेट का रिलेशनशिप। So हाँ, she, through this big book, she tried to understand इसकी माँ की ज़िंदगी क्या यानी इसने वो एक बाहर खड़े होके इसने अरुंधति राय और इसकी माँ मिसेस रॉय
ان کی زندگی دونوں کی زندگی کو تھوڑا سا ایک ڈسٹینس سے بھی دیکھنے کی کوشش کی کہ اس کی ماں ویسے بہیو کیوں کر رہی تھی، ناٹ بینگ وکٹم، لائک وہ ہاں ہمیں ہاں یہ شو کرنے کے لیے کہ آئی واز دا وکٹم. Well, ہاں she ہاں clearly was a victim. اگر ہم اس کو دیکھیں کہ honest reader کی طرح دیکھیں تو she was clearly a victim of ہاں ہاں abusive ہاں childhood، اور وہ جو ساری چیزیں چل رہی تھیں، وہ traumas چل رہے تھے، اس کی وہ victim تھی. But she did not pretend herself as a victim. یس Instead, she was trying to see or maybe explore کہ اس کی ماں کا جو وہ رویہ تھا وہ کیوں تھا. اس کی چونکہ اپنی زندگی کس طرح کی تھی، وہ اپنے بچپن کے ٹراماز اس کے. So she didn't pretend herself as a victim. She gave a true picture, which او is another beauty ایبسلیوٹلی of this ہاں book, ہاں. I guess. اور پتہ کیا میں نے نوٹس یہ کیا کہ کیونکہ اس کی ماں ایک کمپلیکس کیریکٹر تھی، یعنی ان اے نٹ شیل بہت بریلینٹ ایک عورت جس کا اسیرین کرسچنز جو کہ کافی ایک مالدار طبقے سے جن کا تعلق ہے، وہ Minutes اس سے تعلق تھا، ہاں. اس کی ماں کا تعلق تھا. لیکن اس نے شادی کی تو اس کا ہسبینڈ جو تھا وہ اس کو انفارچونیٹلی اڈکشن کی بیماری ہو گئی. تو پھر ماں نے نہ صرف کہ اس کو چھوڑا بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے زندگی میں اور سوسائٹی میں اپنی ایک جگہ بنائی جہاں پہ اس کی اپنی خاندان تک نے اس کی مدد نہیں کی. اپنے خاندان تک نے اس سے جس گھر میں رہتی تھی وہ چھیننے کی کوشش کی. اور پھر اس نے ایک اسکول شروع کیا جو اور وہ اسکول اب بھی ایک بہت اچھا اسکول ہے. اور اس اسکول کی عمارت ایک بہت جانے مانے آرکیٹیکٹ نے بنائی جس سے پھر انسپائر ہو کے ارندھتی روئے آرکیٹیکٹ بنی. لیکن قصہ مختصر یہ کہ ایک کمپلیکس کیریکٹر تھی. نہ تو وہ ایک یعنی خدا جیسا روپ تھی، اور اس کے بہت بھیانک روپ بھی تھے جس میں اس نے اپنے بچوں کے ساتھ بہت بہت برے برا طریقے سلوک سے کیا تھا. سلوک کیا. She was a bipolar, Shama. If I ہاں think, like, while reading, I could tell that she was a bipolar, آئی you know. تھنک if you think about it, I think we know a lot of characters like that in our life. Because Yeah. جیسا کہ یعنی فلموں وغیرہ میں ہوتا ہے کہ کچھ جب آپ کسی کی کرتے ہو کردار کو پیش کرتے ہو تو یا اس کو ہر چیز کو بیوٹیفل اور ہاں. ہائی اینڈ مائٹی، اور یا پھر بالکل ہی دوسرا روپ. ان ریالٹی I have problem with ہر that کیونکہ ایسے نہیں ہوتا. وہ black and white ایسے نہیں ہوتا. ہم human beings are, we are gray people. ہمارے ایبسلیوٹلی bit ہاں of شیڈز this آف and گرے. bit of that. ہے نا وہ ہاں ہے. تو ہمارا جو نہیں یہ ہے یہ ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایز اے ہیومن بینگ. یہ تو پاسبل ہی نہیں کہ آپ کہیں کہ آپ اس کیٹیگری میں یا اس کیٹیگری میں. مکسچر آف بوتھ، ایز وی سیڈ، the shades of gray. اور ایک اور چیز جو ابھی تم نے مینشن کیا مجھے یاد آئی ہے، جو مجھے پسند آئی ہے تمہارا، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. کہ جو اس نے اپنے بھائی کے بارے میں لکھا ہے کہ ماں اس کے بھائی کے ساتھ بہت کرخت تھی، اس کے ساتھ برا سلوک کیا کیونکہ وہ قسم کی دنیا کے سارے مردوں کی کے گناہوں کی سزا کب اپنے بیٹے بدلا کو جو دینا ہے وہ، چاہتی ہاں تھی کیونکہ بس صرف اس پہ چل سکتا تھا، ہاں ہاں. کنٹرول میں صرف وہ تھا. اور وہ پھر کتاب میں لکھتی ہے کہ دیٹس میڈ feminism full of caveats for me. I'm paraphrasing here. Caveats, ہاں. These are probably not her ہوں exact words, ہوں but ہوں that's the ہوں. spirit. And I actually couldn't agree more with that. کیونکہ ہر چیز کو کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. And I think the caveats should be there for feminism as well. With جیسے کہ اب feminism، تم شمع، ایک اور بھی جو ہاں چیز جس سے مجھے جو پرسنلی، میں اگر اپنی بات کروں، and I am a feminist if I of course. may say so. لیکن جو چیز جس کے ساتھ مجھے پرابلم ہے کہ کوئی بھی چیز جب ازم بن جاتی ہے then it's problematic. جب آپ کسی بھی چیز کو، کسی بھی نظریے کو انکویسچنیبل بنا دیتے ہیں، جب آپ کا یہ ہو جائے کہ اس پہ کوشچن نہیں، اس پہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، اس پہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے، یہ ایک لائک بائبل بن گئی آپ کے لیے، وہ پرابلم ہے. تو فیمنزم کا بھی یعنی یہ کہ بھی جیسے میں نے کہا کہ کانٹیکسٹ میں دیکھنا چیزوں کو ضروری ہے.
तो हम बात कर रहे थे मिसेस रॉय की, तुमने बात की कि भई हाँ, वो चूँकि तुम्हें वो बात अच्छी लगी जिसमें यानी देयर वाज़ इट वाज़न्ट मेंशन्ड डायरेक्टली, लेकिन शी फेल्ट कि भई चूँकि उसके साथ जो जो मर्दों ने बुरा किया हुआ था वो उसका बदला, बिकॉज़ शी वाज़ इन अ पोज़ीशन ऑफ पावर ओवर हर सन, तो वो सारे बदले जो है वो उससे ले रही थी। इसी में वो एक और जो बुक में पता है वो एक मिसाल भी है कि जिसमें इनके रिज़ल्ट्स आते हैं और मिसेस रॉय जो है वो उसको मारती हैं, बेटे को मारती हैं और बड़ा हुँ, शदीद मारती हैं बंद कमरे में। वो इस चीज़ पे कि आई थिंक ही डिडन्ट फेल हिज़ एग्ज़ाम्स और एनीथिंग, पर लेकिन ये है कि वो एवरेज उसका रिज़ल्ट था। तो हुँ, यानी इस चीज़ पे उसको मार पड़ती है और नेक्स्ट मॉर्निंग चूँकि इसका रिज़ल्ट अच्छा होता है तो इसको वो प्रेज़ करती हैं एंड शी फेल्ट, बल्कि मैंने वो मेरा ख़्याल है मैंने कहीं लिखा हुआ है विथ मी द एग्ज़ैक्ट व्हेन यू आर अपलॉडेड समवन क्वाइट इज़ ईटन इन द रूम। जब ये लाइन मैंने पढ़ी शम्मा, तो मैं रुक गई इस पे और आई क्लोज्ड माय आईज़। मैंने अपनी आँखें बंद की और मैंने इस लाइन को फ़ील करने की कोशिश की। yeah, तो यानी इट वाज़न्ट जस्ट अबाउट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट कि भई हाँ, यानी जब भी ऐसे होता है कि जो कहीं भी कुछ किसी को कुछ अच्छा मिल रहा होता है या कुछ अच्छा हो रहा होता है या कोई कुछ बड़ा ही अचीव कर रहा होता है, उसके पीछे बहुत सारे और लोगों की कुर्बानियाँ या बहुत सारे और लोगों की महरूमियाँ, आई वुड से कुर्बानियाँ तो शायद नहीं, महरूमियों की बुनियाद पे शायद वो जो एक कामयाबी है या वो एक अपलॉड है या वो तारीफ़ है, वो खड़ी होती है। हाँ, तो एब्सोल्युटली। आई वाज़ लाइक कि मैं वाज़ शॉक्ड कि भई ये इतनी खूबसूरत सी लाइन थी, कि मैं रुक गई इस पे जब मैंने ये पढ़ी। I think तो मैंने ये भी मैं I found it similarly it stood out to me और वो आई थिंक शायद किताब में भी कहती है कि और ये एप्लीकेबल हर सिनारियो पे है सोसाइटी पे भी है हाँ, और मैं कल कुछ दिनों पहले स्लेवरी के बारे में पढ़ रही थी कि जितनी भी यूरोपियन यानी जिन जिन लोगों ने कॉलोनाइज किया है डच लोग थे ब्रिटिश थे यानी उन्होंने उनकी जो माल और दौलत और आज की तरक्की है वो किन बुनियादों पे खड़ी है वो वो गुलाम the people they abused so if we actually stop and think about that तो एक तरफ एक तबके की जीत है तो किसी और को अब्यूज़ किया जा रहा है और तबके की हाँ, हाँ, हाँ। एंड आई थिंक इफ अगर हम सब वैसे इस कॉन्टेक्स्ट में देखें अपनी जीत को और हार को और ट्राई टू bring it to center a little bit maybe we will तो resolve every issue या अगर हम इसको इस तरीके से देखें शम्मा, जैसे यही बात है कि अगर हम हार और जीत का ही वो एक लें, तो ऑब्वियसली हर जीत जो है वो किसी हार के ऊपर खड़ी है। ठीक है? कोई हार रहा है तो कोई जीत रहा है, ऐसे ही होता है ना? कुछ लोग हाँ हारते बिल्कुल हैं तो कोई एक जीतता है। कॉम्पिटिशन हो रहा है या नहीं भी हो रहा, जो भी है, कुछ हम्म लोग नीचे हैं तो कोई एक ऊपर आ रहा है। तो ये तो एक यानी इट्स पार्ट ऑफ द सिस्टम। अब इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? इसका इसका असर हम कम कैसे कर सकते हैं कि जो हार रहे हैं, जैसे अभी तुमने बल्कि बात की, शायद आई थिंक इट्स द सेम थिंग कि जो हार रहे हैं उनको रिडिक्यूल ना किया जाए। उनको यानी वो बजाए इसके कि उनको ये एहसास दिलाया जाए कि वो हारे हैं, वो मतलब वो पीछे रह गए हैं। दी क्या कहना चाहिए कि एक ये एहसास दिलाना कि दे वर पार्ट ऑफ द प्रोसेस, दे वर पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो वो उसका हिस्सा बने थे तो ये जीत मुमकिन हुई थी। ये हम हमारी अप्रोच क्या होती है कि तुम हारे हो, तुम हारे हो और yeah ये जीता है। exactly नो, इसके बजाय for your कि win to यू be वर present देयर, you need दैट्स व्हाई that's वी such वी कुड विन, I think that's an यू नो amazing perspective yeah I think लेकिन that's हम नहीं करते, और ये करना चाहिए। mm, ये एक अप्रोच yeah होनी चाहिए। hmm. अम, क्योंकि लेकिन ये वैसे ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट ये जो फिलोसफी है कि फॉर द यिन एंड द यांग फॉर देयर टू बी लाइट यू नीड द डार्क ऑल ऑफ दैट ये हर वैसे मज़हब में भी मौजूद है हर माशरे में भी मौजूद है बट आई लव दैट perspective योर perspective that you should essentially thank the dark so that because it's allowing you to shine right it's यू the कुड बिकम एग्जैक्टली, या हाँ कुड बिकम अ लाइट, हम्म या बिल्कुल। ये लेकिन हम नहीं करते, जब स्पेशली व्हेन वी आर शाइनिंग वी फॉरगेट द डार्क, हाँ वी yeah फॉरगेट yeah लाइक yeah everything because because around us. The focus is only on the shine. Coming back to the book, Shema, इसमें
ہم نے مسز رائے کو سمجھنے کی کوشش کی. ہم نے اروندھتی رائے کی نظر سے ہم نے دیکھا کہ وہ کس قسم کی خاتون تھی. وہ اروندھتی خود بھی لکھتی ہیں کہ وہ ایک بڑا ایک لو اینڈ ہیٹ قسم کا ریلیشن شپ تھا. بلکہ اس میں وہ اروندھتی خود لکھتی ہے کہ mother was both a source of inspiration and intimidation at the same time. So, being a mother, just I wouldn't want کہ کل کو میرے بچے کہیں کہ you were the source of intimidation for us. ہاں To achieve that at the same time, you are inspiration and intimidation. I mean, that's pretty that shows amazing. that she was like, ہاں I ہاں know that she was an amazing ہاں person. Ki be at the same time she was there with like both ہاں qualities, I would say. باقی شمع کتاب پڑھتے ہوئے جو اگر سارا ہم جو مین کیریکٹر مسز رائے کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پرسنالٹی کا ہمیں ایک نظر آتا ہے. ساتھ ساتھ میں ہمیں جو ہے وہ اروندھتی رائے جو ہیں وہ اس کی اپنی جیسے ہم شروع میں بھی بات کی کہ ایک تو اس کا خوبصورت لکھنے کا سٹائل. اب ہم اس میں جو اس کی پرسنالٹی ہمیں کیا نظر آتی ہے کہ شی از اے ہیرو, شی از اے ڈریمر, شی از اے ہیرو, شی از این ایکٹیوسٹ. وہ ساری جو اس کی سائڈس ہیں وہ ہمیں اس میں نظر آتی ہیں. اب پھر دوسرا یہ جو سٹوری جو ہمیں مطلب جو ہم پڑھتے ہیں اس کی لائف سٹوری جو ہے میں نے اس کو کیسے لیا ہے, اٹس اسٹوری آف سروائیول. کہ اس نے کس طریقے سے اس کا جو ایک پرابلمٹک چائلڈہڈ وہ تھا ایویڈنٹلی تھا, پھر وہ کس طریقے سے اس سے نکلتی ہے اور اپنی ہاں لائف کے لیے ڈیسیژن لیتی ہے. پھر اس کے ڈیسیژنس اس کو کہیں پرابلم میں ڈالتے ہیں, کہیں وہ نکالتے ہیں, اور پھر وہ کرتے کرتے آج وہ جس اسٹیج پہ ہے تو شی سروائیوڈ تھرو like all whatever was happening at that time in her آئی life. تھنک So it's ریمارکیبل actually بات یہ ہے a کہ story of اس نے struggle. اس کو اپنی شی ہیڈ دا ٹرسٹ آف ہر کنوکشنز کہ وہ اس نے جو وہ کرنا چاہتی تھی شی ڈنٹ لیٹ گو آف دیٹ. کیونکہ دیکھو جب اس نے وہ کتاب لکھی اپنی پہلی دا گاڈ آف اسمال تھنگس, اسے تو نہیں پتا تھا کہ اس کو پہلے ہی شائع ہوتے ساتھ ہی بکر پرائز مل جائے گا. شی ڈنٹ نو دیٹ. ہاں یٹ شی فاؤنڈ وہ پیشنیٹ انف تھی کہ اس نے اس گول پہ کام کرتی رہی. اینڈ آئی تھنک دیٹس آئی فائنڈ دیٹ انسپائرنگ کہ اکثر ہاں میں اور so تم کہ چھوڑ دیتے ہیں کام کیونکہ دیر ازنٹ جب آن گوئنگ ریوارڈ نہیں کسی کام میں مل رہا ہوتا مل تو رہا اٹس ہوتا لائک ہاں. اٹس ویری ہارڈ ٹو کنٹینیو ڈاؤن اے پاتھ جب آپ کو اس کا کوئی اینڈ اسپیشلی اس ٹائم میں اس وقت میں کہ جب آپ فائنینشلی بھی اسٹرگل کر رہے ہو. شی واز بالکل اسٹرگلنگ ایٹ دیٹ ٹائم. اس کے پاس کوئی نہ کوئی پراپر جاب تھی, رہنے کے لیے وہ جس کمرے میں وہ رہ رہی تھی ہاں مطلب اس طرح کی اس کی رہائش تھی. اس کے پاس کوئی مطلب اتنے وہ فنڈس تو تھے نہیں کہ وہ ان پہ رہ کے اور آرام ہاں سے وہ کتاب لکھتی کرتی, بٹ شی ڈڈ دیٹ کیونکہ وہ اس کی اور ایک کمٹمنٹ تھی, اس کا ایک پیشن تھا. اچھا اس میں شمع ایک دو چیزیں جیسے ہم مسز رائے کو اگر ہم دیکھیں تو میں نے یہ بھی لکھا کہ ہم جب کتاب پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسز رائے ہیں وہ دکھاتی تو یہ ہیں, کوشش تو یہ کرتی ہے کہ اسپیشلی جب خاص طور پہ اروندھتی رائے گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے کہ بھائی دین ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں, پتہ نہیں 6-7 سال کے عرصے میں ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا ان کا آپس میں. لیکن آپ کو کوئی ہنٹس ملتے ہیں کہ وہ بے خبر اس سے وہ اس طریقے سے وہ نہیں تھی, یا وہ ایک مدرلی انسٹنکٹ جیسے ہم بات کر رہے تھے پہلے, وہ آپ کا جو ہوتا ہے وہ آپ کا رہتا ہے. جب اس سے پہلی دفعہ ملنے کے لیے آتی ہیں تو اس کا کیا لے کے آتی ہیں, ٹائپ رائٹر. وہ جب میں نے وہ پڑھا شمع I was like really وہ سے 6-7 سال سے ملی نہیں ہے, ان کو نہیں پتا کہ شی از بیکم اے رائٹر. کیونکہ جب اس نے گھر چھوڑا تو وہ تو اپنی یونیورسٹی میں تھی, وہ کوئی انسپائرنگ رائٹر نہیں تھی. اس وقت تو کتاب لکھ رہی تھی, اور ماں کیا لے کے آتی ہے, ٹائپ رائٹر. لائک کہ اس کو جیسے وہ نہیں آپ کو ایک الہام ہو جاتا ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ ہاں کے بچے کو کیا چاہیے. مجھے وہ بڑا ہاں اچھا لگا. I can see that کہ how that's a nice thing to do. لیکن میں اس کے بارے میں ایک اور سوچتی ہوں, I actually think that's part of the abuse. کیونکہ آپ جتنے بھی ابیوزڈ بچوں کو دیکھتے ہو, اگر predictability is what matters, اگر آپ کا جو پیرنٹ ہے وہ ہمیشہ کرخت اور ابیوسو ہے, then you're actually fare much better. وہ بچے جو ہیں نا وہ سائیکولوجیکلی زیادہ سیف ہوتے ہیں.
जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है ना अब्यूज़ बच्चों को, वो ये हॉट एंड कोल्ड वाली सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल। है। अनप्रिडिक्टेबल कि इंटरेस्टिंग। किसी वक्त प्यार और किसी वक्त यू नो एंड यू कॉन्ट प्रिडिक्ट विच रिस्पॉन्स यू गोइंग टू गेट। वो बच्चे जो है ना देर हाँ, ऑलवेज और मिसेस ट्राइंग। रॉय ऐसी थी। एंड यू नो व्हाट, और हम काफ़ी एग्जांपल्स हम देखते हैं उसकी। वो जो बच्चे हैं ना, हाँ, दे आर ऑलवेज ट्राइंग कि अपने माँ बाप के वो जो अच्छा वाला मूड है ना उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एक्सप्लोर कर एक लें, दफ़ा जब उसको विन मसलन कर लें कि आता है हमें तो मिल जाए वो अच्छा वो था। एग्जैक्टली, सो ये एक्चुअली आई थिंक इट रियली messes kids up a lot more। ये जो हाँ, कभी इंटरेस्टिंग। प्यार अच्छा, और मैंने इसको इस कभी तरीके से नहीं एंड देखा। वेरी कभी इंटरेस्टिंग पॉइंट। मैंने इसको इस तरीके से नहीं देखा। मैं तो इस पे बड़ी हाँ खुश थी। मैंने कहा देखो ज़रा ना कि किस तरीके से हाँ कि शी इज़ अ मदर, नो मैटर हाउ अब्यूसिव शी हैड बीन, कि हाँ इसको ये नहीं तरीके कि आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट है कि आपके बच्चे को उस वक़्त क्या चाहिए, एंड शी ब्रिंग्स हर टाइपराइटर टू हर कि भई ये उसका था, और ये उस टाइम पे वो किताब लिख रही है, उसको लिखना शुरू कर रही है वो। तो हाँ मैं आई फेल्ट दैट लाइक रियली अमेजिंग। लेकिन हाँ। यू हैव लेकिन गॉट अ अक्सर रियली इंटरेस्टिंग पॉइंट। गुड। इस तरह की रिलेशनशिप्स में अगर वो पेरेंट फिर उस वाक़े को लेके दैट इंसिडेंट इटसेल्फ को मैनिपुलेट करने का एक बहाना भी के तौर पे भी इस्तेमाल करके कि आई बॉट यू योर फर्स्ट टाइपराइटर एंड नाउ यू बिकम अ राइटर एंड, तो उसको एक किस्म का बिकम अ अब्यूज़ का राइटर है। साइकिल परपेचुएट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसेस राय को अगर हम देखते हैं तो मैं जब पढ़ते हुए देखती हूँ कि शी वाज अ क्लेवर वुमन, और उसको हम्म अपनी अच्छा ये भी नहीं है कि अगर वो उसकी इस तरह की पर्सनालिटी थी तो उसको अपने बारे में पता नहीं था। शी वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट। शी वाज हम्म वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट शी वाज ओह केपेबल ऑफ ऑफ, कोर्स और ऑफ कोर्स। उसकी वो पर्सनालिटी क्या है। क्योंकि उससे हमें वो जब वो इसकी पहली किताब आती है अरुंधति राय की, तो आई थिंक इस किताब में वो मेंशन है कि मिसेस रॉय अपने आप को हॉस्पिटल में बंद करके इस किताब को 4 दफ़ा पढ़ती हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को, कि इसमें ये नहीं इसने इसको मिसेस रॉय को किस तरह पोर्ट्रे किया। शी वांटेड टू मेक श्योर कि वो हाँ अच्छी लाइट में है, एंड उससे हाँ वो बिल्कुल एक नहीं अलग करके उसने अच्छे से किताब को पढ़ के देन उसको अपनी हाँ। तसल्ली करके तो फिर उस पर वैसे उसने वो बात की। एक बात मैं जो कहना चाहती हूँ जो मिसेस रॉय के बारे में, वो ये है कि और वो हमारे माशरे का भी बिल्कुल वही तरीका है कि हम अक्सर जो घर का सरबराह है, बेशक वो औरत है या मर्द है या कोई भी है, दे डोंट गेट क्वेश्चनड इनफ। और बाउंड्रीज हमारे माशरे में, हाँ, मेरा ख्याल है हमारे ख़ानदानों में हम बाउंड्रीज नहीं डालते क्योंकि हम में मरवत बहुत ज़्यादा हुँ, है। मरवत है, रिस्पेक्ट है, जो कि अच्छी बात भी है, अपने बड़ों के लिए होनी चाहिए। लेकिन आई थिंक अगर मिसेस रॉय के जो स्टाफ और फैमिली क्लियर बाउंड्रीज रखती तो उसकी जो अब्यूज़ है ना वो किसी हद तक कम हो सकती थी। फॉर कम हो एग्ज़ाम्पल, सकते थे। इफ़ शी, हाँ, अगर वो स्क्रीम करती है कि और लान तान गाली गलोच, डोंट लेट हर गेट अवे विद इट, यू नो हाँ, एंड दैट्स हाउ ह्यूमंस लर्न लेसन। लेकिन क्योंकि उसे वो कुछ मिलता रहा है, वो जो कुछ वो चाहती है, सो देर वॉज नो चाहती थी। हाँ, इंसेंटिव फॉर स्टॉपिंग दैट ओफुल हुँ, बिहेवियर। और हमें भी अपने हुँ, खानदानों में मेरा हुँ, ख्याल है यही सोचना चाहिए, हैव क्लियर पर्सनल हुँ। बाउंड्रीज। नहीं, वो सही बात है, सही कह रही हो। अम, इस किताब में बहुत सारी रेफरेंसेस हम देखते हैं इसमें, यानी जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमास की हमने बात की। जब वो अकेली रह रही होती है तो असॉल्ट अटेम्प्ट होती है, तो फिर एक और शमा एक जगह पे था, एक रेफरेंस था जहाँ पे वो फ़िल्म की शूटिंग के दौरान ही वो मेंशन करती है कि एक भैंस एक वो खाई में गिर जाती है। तो वो स्ट्रगल कर रही होती है फॉर लाइफ। वो जब वो गिरी होती है तो भेड़िए उसके यानी इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो मरे, और हम्म वो घेर लेते हैं। हाँ और आई पिक्चर दैट इन माय माइंड, और मैं जब मैं वो कर रही थी तो आई एक्चुअली सॉ अरुंधति रॉय उसकी जगह। तो मैं सोच रही थी आई वाज़ एक्चुअली अब मैंने कंपैरिज़न ड्रॉ करी थी कि किस तरीके से it's not actually that animal there in that situation, but it's the writer there in that situation because she was struggling at the same time. हाँ उसकी ज़िंदगी में वो भी एक खाई में थी उस वक़्त, कोई उसकी हाँ फाइनेंशियल सिचुएशन क्लियर नहीं थी। माँ के साथ रिलेशन, बाप का पता ही नहीं था उस टाइम तक। माँ का रिलेशन जो है वो इस तरीके हम्म से था। हम्म उसकी लव लाइफ मेस्ड अप थी। शी वाज़ स्ट्रगलिंग विद हर करियर। तो इट वाज़ लाइक कि वो एक तरह का एक सिंबॉलिकली आप उस राइटर को देख रहे हो
उस हाँ, सिचुएशन में. So that was a very interesting इस point. तरह की सिचुएशन से लेकिन बहुत अच्छी राइटिंग्स अक्सर इस तरह की सिचुएशन से आती हैं जो बहुत डेस्परेट होपलेस किस्म की होती है. a lot of the time actually Hmm. यानी सफरिंग मैं को ये नहीं चाहती कि सफरिंग कोई अच्छी बात है लेकिन it definitely brings out some of the best. इट्स हाँ. ट्रू कि जब आप यानी आप कुछ आप अपनी सफरिंग से गुजर रहे होते हो, तकलीफ से गुजर रहे होते हो, मुश्किलात से गुजर रहे होते हो, उसी वक्त जो है ना दुनिया का बेहतरीन जो आर्ट है और अदब है वो तख्लीक होता है. दर्द जब उजागर होकर आर्ट की शक्ल इख्तियार करता है तभी वो इट टचेस योर हार्ट. हाँ. देखने वाले को, पढ़ने वाले को तभी दीज आर द ट्रू फीलिंग्स ऑफ दैट आर्टिस्ट. हम्म. क्योंकि उस वक़्त वो अपनी जो इनर फीलिंग्स हैं उनको छुपा नहीं पाता. हाँ. अदरवाइज़ एक नॉर्मल एक स्टेट में आप भी नहीं, आप प्रिटेंड कर रहे होते हो, आप नहीं कोर्स, लेकिन जब तकलीफ़ में होते हो, तो तब आपके जो इमोशंस हैं ना, तब आपके अपने कंट्रोल में नहीं होते. तो हाँ. व्हाटएवर यू आर राइटिंग और क्रिएटिंग, वो आपके ट्रू जो इस सेल्फ है ना, वो निकल के बाहर आती है. सिम्बोलिज़्म की हम बात कर रहे हैं शम्मा, तो इसमें एक और जो हम्म. एक मुझे एक रेफ़रेंस देखने को मिला, उसमें वो एक स्क्विरल की बात करती है. कि अच्छा. वो उसको देखती है अपनी घर से, और उसमें वो कहती है कि शी वाज़न्ट माय पेट, शी हैड हर ओन लाइफ बट चूज़ टू शेयर इट विद मी. अच्छा, इस जब ये लाइन मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ा ये नहीं था, एक डिफरेंट किस्म की फीलिंग आई कि इवन दैट पेट, यू नो, शी हैड हर ओन लाइफ. अब वो एक पेट होके भी उसने अपनी ज़िंदगी का पूरा इख्तियार किसी को नहीं दिया, एंड शी हैड अ हम्म. कंट्रोल ओवर कि उसने कितना किसी के साथ शेयर करना है और कितना किसी के साथ शेयर नहीं करना. वो हाँ. जितना चाहती थी उसके पास उतनी देर के लिए आती, उतना ही टाइम उसके साथ शेयर करती जितना वो पसंद करती थी, अदरवाइज़ शी वाज़ लिविंग हर ओन लाइफ. तो मुझे हम्म. लगता है कि हम इंसानों को, ख़ास तौर पे हम ख़वातीन को, इतनी एक 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 सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए और इतना कंट्रोल, इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि हम भी अपनी एक आज़ाद ज़िंदगी, यानी अगर आप माँ हैं या बीवी हैं या बेटी हैं या उस रूप में रहते हुए भी, व्हाटएवर पार्ट ऑफ लाइफ यू आर शेयरिंग विद अदर पीपल, उसके साथ-साथ यानी आप और ज़्यादा नहीं तो स्क्विरल से ही आप इंस्पिरेशन ड्रॉ करें कि एक अपनी ज़िंदगी आपकी हो, आपकी एक एजेंसी होनी चाहिए, आपकी उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये आपने इतना आपने किसी के साथ शेयर करना है, इतना आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना. तो आई रियली हम्म. लाइक दैट, वो जो एक सटल तरीके से हाँ. उसने वो बीच में आइडियाज़ रखे हुए हैं ना, आई रियली लव हाँ. दैट. हाँ. अब बात ज़ाहिर है, अगर हम इस पे बात करने लगे जिस तरीके से कि हमने शुरू में बात की कि इट्स इंटरेस्टिंग बुक, हम इस पे सारी रात बात कर सकते हैं. लेकिन बात लंबी हो जाएगी, तो मेरा ख़्याल है इसको रैप अप करें. इन शॉर्ट, ये एक खूबसूरत किताब है, पढ़ने वालों के लिए ज़रूर पढ़िए. इसमें अरुंधति राय की जो दुःख हैं, जो ज़ख्म हैं, वो नज़र तो आ रहे हैं लेकिन वो दुःख नहीं देते. यानी पढ़ने वालों को, जैसे मैंने अगर पढ़ा, मुझे वो ज़ख्म सब मैं देख सकती हूँ, लेकिन वो तकलीफ़ नहीं देते. कहीं न कहीं वो आप उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हो. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इसका एक्टिविज़्म आपको नज़र आता है. कहाँ से हम देखते हैं कि वो एक डैम के सपोर्ट्स के लिए वो उठती है, और वहाँ से चलते-चलते कहाँ वो कश्मीर का एक्टिविज़्म, और कहाँ वो फिर हर हाँ. जगह पे वो आपको वो नज़र आती है. तो हाँ, इट्स कश्मीर लाइक की बारे में तो हमने बात की ब्यूटीफुल. नहीं है वैसे. हाँ, लेकिन हाँ, मे बी फॉर अनदर टाइम. व्हाट आई फाइंड रियली इंस्पायर कि इस शी हैज़ नेवर shied away from saying what feels right to her. I think सबसे exactly. बड़ी And जो that's why she was called इत into court so many times, just because she was saying the right things. और वो क्या होता था, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाती थी, वो कोर्ट की तौहीन हो जाती थी, और कितने उस पे जो है वो केसेस हुए, और उसको कितनी दफ़ा ये नहीं वो कोर्ट में जाना पड़ा. बट देन इसके बावजूद ये नहीं हुआ कि वो स्टेप्ड अवे कि ठीक है, अब मेरे पे ये होता है तो मैं नहीं बात करती, या मैं सच नहीं कहती, या मैं एक्टिविज़म नहीं करती. शी वेंट ऑन एंड ऑन, और वो उसने अपना और एक्टिविज़म आई थिंक ये जारी रखा. वैल्यूएबल इसलिए है कि वो हम में से हर कोई नहीं कर सकता. मैं नहीं कर सकती. आई ऑनेस्टली हाँ. डोंट थिंक आई कैन क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी या आपकी फैमिली की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है तो दैट इज़ नॉट समथिंग एवरी वन कैन डू. और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है क्योंकि एंड ऑफ द डे हर किसी को अपने यानी यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर फैमिली. और इसलिए भी आई हुँ. थिंक वी आर सो मच मोर ग्रेटफुल फॉर पीपल लाइक हर जो अपनी ज़िंदगी और को दाव को लगाने के लिए तैयार हैं टू स्पीक द ट्रूथ और स्पीक The you know truth. हाँ, say the unpopular thing. हाँ. And support the people who are suffering,
and the communities who are suffering. So yeah, it's a good book. देखने में बड़ी लगती है, काफ़ी मोटी लगती है, बट पढ़ना शुरू करेंगे बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा टाइम का। खूबसूरत कवर और खूबसूरत जंग हमें अरुंधति राय सिगरेट पीती हुई नज़र आती है। Another inspiration, not for everyone though. But yeah, I think हमने कोशिश की थोड़ी बहुत इसको डिस्कस करने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली अरुंधति राय को डिस्कस करने के लिए आपको पूरी रात चाहिए, पूरा दिन चाहिए। थोड़े से टाइम में हम जितना कर सके हैं, होपफुली आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।